रोज़ रोज़ के ट्रैफिक जाम, नेताओं की रैलियाँ, वीआईपी मूवमेंट और अक्सर होने वाले फेयर की वजह से दिल्ली में ट्रैवल करना समस्या बनता जा रहा है। अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पर है तो कार से ट्रैवल करना आपकी अनिवार्यता बन जाता है। बड़े शहरों में प्रेस्टीज इशू भी किसी समस्या से कम नहीं है। ड्राइवर रखने का मतलब है एक मोटा खर्च और फिर उसके नखरे। भीड़ बड़ी सड़कों पर जहां आधे से ज़्यादा लोगों में गाड़ी चलाने की तमीज़ ना हो, गाड़ी चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। और ऐसी सूरत में ड्राइविंग को एंजॉय कर पाना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। समर को ड्राइविंग करना बेहद पसंद है, पर रोज़ रोज़ की परेशानी से बचने के लिए उसने सोचा कि अब अपने ओहदे को भूल उसे मेट्रो की सलाह ले लेना चाहिए। कहने दो, लोग या उसके जूनियर जो कहे। पेट्रोल का खर्च जो कंपनी देती है उसे बचाने के चक्कर में बॉस मेट्रो से आने जाने लगे हैं। ऐसी बातें उसके कानों में भी अवश्य पड़ी हैं, पर सीधे उसके मुंह पर कहने की तो किसी का हिम्मत नहीं थी। आरंभ के कुछ दिनों तो उसे दिक्कतें महसूस हुई। मेट्रो में कार जैसा आराम तो नहीं मिल सकता था, पर कम से कम वो टाइम पर ऑफिस तो पहुंचता था, और वो भी सड़कों पर झेलने वाले तनाव के बिना। हालांकि मेट्रो में इतनी भीड़ होती थी कि कभी कभी उन्हें झुंझलाहट हो जाती थी। धीरे धीरे उसे मेट्रो के सफ़र में मज़ा आने लगा। दिल्ली की लाइफलाइन बन गई मेट्रो में किस्म किस्म के लोग। लेडीज़ का अलग डब्बा होने के बावजूद भी उनका कब्जा तो हर डब्बे में होना, और पुरुषों का इस बातों को लेकर खींचते रखना, देखना और उनकी बातों का आनंद लेना भी मानो उसका रूटीन बन गया। पुरुष के डब्बे में भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती है, लेकिन वो उन पर कभी बैठता नहीं है। उस दिन मेट्रो अपेक्षाकृत खाली थी, सरकारी छुट्टी थी। वो कोने की सीट पर बैठ गया। वो अखबार पढ़ने में तल्लीन था कि तभी एक मधुर स्वर उसके कानों में पड़ी। एक्सक्यूज़ मी। उसने नज़र उठाई। लगभग 30-32 साल की कमसीन काया वाली एक महिला उसके सामने खड़ी थी। एकदम परफेक्ट फिगर, मांस ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा। उसने पर्पल कलर की शिफॉन की प्रिंटेड साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। गले में मोतियों की माला थी और कंधे पर डिजाइनर बैग झूल रहा था। होठों पर लगी हल्की पर्पल लिपस्टिक एक अलग ही लुक दे रही थी। नफासत और सौंदर्य दोनों एक साथ। कुछ पल पर उन नजरें टिकी ही रह गई। एक्सक्यूज़ मी, ये लेडीज सीट है, इफ़ यू डोंट माइंड, उसने बहुत ही तहजीब से कहा। यह शोर। समर एक झटके से उठ के खड़ा हो गया। अगले स्टेशन आने की घोषणा हो रही थी, यानी वो खान मार्केट से चढ़ी थी। समर की नज़रें उसके बाद उससे हटी ही नहीं। बार बार उसका ध्यान उस पर चला जाता था। बहुत चाहा उसने कि उसने ना देखे, पर दिल था कि जैसे उसी की ओर खींचा जा रहा था। लेकिन यूं एकटक देखते रहने का मतलब था कि उसके जैसे भद्र पुरुष का बदतमीजों की श्रेणी में आना, और इस समय तो वो कतई ऐसा नहीं करना चाहता था। अपनी खुद के 35 साल की ज़िंदगी में किसी के प्रति इस तरह का आकर्षण या किसी को लगातार देखते रहने की चाह इससे पहले कभी उसके अंदर इतनी तीव्रता से उत्पन्न नहीं हुई। वैसे भी सफ़र लंबा था और वो उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहता था। सेटल्ड और पढ़ी लिखी एवं कल्चर फैमिली का होने के बावजूद न जाने क्यों उसे अभी तक सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया था। कभी उसे लड़की पसंद नहीं आती तो कभी उसके माँ बाप को, कभी लड़की की बैकग्राउंड पर दादी को आपत्ति होती है। ऐसा नहीं था, शादी को लेकर उसने सेट रूल्स बना रखे थे, पर पता नहीं क्यों फिर भी 25 साल की उम्र से शादी के लिए लड़की पसंद करने की कोशिश 35 साल तक भी किसी तरह के निर्णय पर नहीं पहुंच पाई थी। धीरे धीरे चॉइस भी कम होने लगी थी और रिश्ते भी आने कम हो गए थे। उसने भी अपनी इस एकाकी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर दिया था। अब तो मम्मी पापा और भाई बहन भी उससे ये पूछते पूछते थक गए कि उसे लड़की चाहिए। वो अक्सर कहता, लड़के कोई फ़ोटो फ्रेम तो है नहीं जो परफेक्ट आकार एवं डिज़ाइन की मिल जाएगी। मेरे मन में कोई इमेज तो नहीं है उसकी, बस जैसे मुझे चाहिए। जब वो सामने आएगी तो मैं खुद ही आप लोगों को बोल दूंगा। उसके बाद से घर वाला ने शांत होकर बैठ गए थे और वो भी मस्त रहने लगा था। वो सीट से उठी तो एक बार उसने फिर से
उसे गहरी नज़र से देखा। एक स्वाभाविक मुस्कान मानो उसके चेहरे का हिस्सा ही बन गई थी। गाल पर डिंपल पड़ रहे थे। समर को सिहरन सी महसूस हुई। क्या है ये? क्यों उसके भीतर जल तरंगों सी बज रही है? वो कोई 20-21 साल का नौजवान तो नहीं, एक मैच्योर इंसान है। फिर भी इसका रोम रोम तरंगित होने लगा था। अजीब सी फीलिंग हुई, अनजानी सी। इससे पहले किसी लड़की को देखकर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था, मानो मिल्स एंड व्यूज का कोई किरदार पन्नों में से निकलकर उसके भीतर समा गए हो और उसे आंदोलित कर रहे हो। ये खास फीलिंग उसे लुभा रही थी। उसके नेहरू प्लेस उतरने के बाद जब तक मेट्रो चली नहीं, वो उसे जाते देखता रहा। मन तो कर रहा था कि वही उतर जाए और पता करे कि वो कहाँ काम करती है, पर ये उसे शिष्ट आचरण नहीं लगा। उसे आगे ओखला जाना था, लेकिन मेट्रो से उतरने के बाद भी उसे लगा कि जैसे उसका मन तो उस कोने वाले सीट पर ही जाकर अटक गया। ऑफिस में भी वो बेचैन रहा। काम कर रहा था पर कॉन्सेंट्रेंस जैसे गायब हो चुका था। वो बार बार खुद से ही सवाल कर रहा था कि आखिर उस महिला के बारे में वो इतना क्यों सोच रहा है? क्यों उसके अंदर एक समुद्र उफान से लहर रहा है? क्यों वो चाहता है कि उससे दोबारा मुलाकात हो? बहुत बार उसने अपने ख्यालों पर फाइलों को बोझ को डालना चाहा। बहुत बार कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहा। खुद को धिक्कार भी की। किसी के बारे में यूँ मन में ख्याल लाना अच्छी बात नहीं है। फिर भी घर लौटने के बाद और रात भर वो अपने अंदर बाहर फैली सिहरन को महसूस कर रहा था। सुबह बार बार ये सोच रहा था कि आज भी मेट्रो में उससे मुलाकात हो जाए। फिर खुद पर ही उसे हंसी आ गई। मान लो उसने वही मेट्रो पकड़ी, तब भी क्या गारंटी है कि वो आज भी उसी डिब्बे में चढ़ेगी जिसमें वो हो? उसे लग रहा था कि अगर उसका यही हाल रहा तो कहीं वो स्टॉकर ना बन जाए। समर खुद को संभाला। उसने अपने आप को हिदायत दी, मैच्योर इंसान इस तरह की हरकतें करते अच्छे नहीं लगते। सही है, पर खान मार्केट आते ही नजरें उसे ढूंढने लगी, पर नहीं दिखी वो। अब तो जैसे सुबह से मुझसे तलाशना ही उसका रूटीन बन गया था। उसे लगा कि हो सकता है वो रोज़ ट्रैवल ना करती हो। मायूस रहने लगा था समर। कोई इस तरह दिमाग पर हावी रहने लग सकता है? उसने कभी सोचा नहीं था। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? किताबी और फिल्मी बातें जिनका कभी वो मजाक उड़ाया करता था, आज उसे सच लग रही थी। काश एक बार तो वो कहीं दिख जाए। खान मार्केट से समर को कुछ शॉपिंग करनी थी। वैलेंटाइंस डे की वजह से खूब चहल पहल थी। बाजार रोशनी से जगमगा रहे थे। खरीदारी करने के बाद वो कॉफ़ी कैफ डे में चला गया। कॉफ़ी पीकर सारी थकान उतर जाती है उसकी। एक सिप लिया ही था कि सामने से वो अंदर आती दिखी। हाथों में बहुत सारे पैकेट थे। आज मैरून कलर का कुर्ता और क्रीम कलर की लेगिंग पहनी रखी थी। कानों में डेंगलर्स लटक रहे थे जो बीच बीच में उसकी लौटों को चूम रहे थे। चांस की बात है कि सारी टेबल भरी हुई पड़ी थी। वो बिना झिझक उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। समर को लगा जैसे उसकी मनचाही मुराद पूरा हो गई। कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद वो अपने मोबाइल पर उंगली घुमाने लगी। फिर अचानक बोली, आई होप मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई टेबल खाली भी नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुरंत समर बोला, इट्स माई प्लेजर। ओह रियली? उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि समर को लगा जैसे उसने व्यंग्य सा कसा हो। कहीं उसके चेहरे पर आए भावों का वो कोई गलत मतलब तो नहीं निकल रही? कहीं ये सोचे कि वो उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको कोने वाली सीट ही पसंद है, डिस्टर्बेंस कम होती है और आपको वैसे भी पसंद नहीं कि कोई आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करे। अपने हिसाब से फैसले लेने पसंद करते हैं आप। हैरानी, असमंजस, ना जाने कैसे कैसे भाव उसके चेहरे पर उतर आए। आप परेशान ना हो समर, मैंने उस दिन मेट्रो में ही आपको पहचान लिया था। संजोग देखिए फिर आपसे मुलाकात हो गई तो सोच रही हूँ
आज बरसों से दबा हुआ गुब्बार निकाल ही लूँ। आपकी हैरानी जायज़ है। हो सकता है आपने मुझे पहचाना ना हो, पर मैं आपको भूल नहीं पाई। अब तक तो आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल ही गया होगा। अच्छा ही है, वरना बेवजह लड़कियों को रिजेक्ट करने का सिलसिला नहीं रुकता। हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? समर ने सकुचाते हुए पूछा। समर कहा तो इससे मुलाकात हो जाने की कामना कर रहा था, और कहाँ अब वही कह रही थी कि उसे वो जानती है, और इतना ही नहीं, उसे एक तरह से काटघरे में ही खड़ा कर दिया था। हम मिले तो नहीं, पर हमारा परिवार एक दूसरे से मिला है। थोड़ा दिमाग पर जोर डाले तो याद आ जाए शायद कि एक बार आपके घर वाले मेरे घर आए थे। वही शाहजादा रोड पर रहते थे हम। पापा IAS ऑफिसर थे। हमारे शादी की बात चली थी। आपके घर वालों को मैं पसंद आ गई थी। आपका फ़ोटो दिखाया था उन्होंने मुझे। वो तो जल्दी जल्दी शादी करने के डेट तक फिक्स करने को तैयार हो गए थे। फिर तय हुआ कि आपके और मेरे मिलने के बाद ही आगे की बात तय की जाएगी। मैं खुश थी, और मेरा मम्मी पापा भी, कि इतने समझदारी और एजुकेटेड लोगों के यहाँ मेरा रिश्ता तय हो रहा है। हम मिल पाते उससे पहले कि पापा पर किसी ने फ्रॉड केस बना दिया। आपकी दादी ने घर आकर खूब खरी खटी सुनाई कि ऐसे घर में जहाँ बाप बेईमानी का पैसा लाता हो, हम रिश्ता नहीं कर सकते हैं। पापा ने बहुत समझाया कि उन्हें फंसाया गया है, पर उन्होंने एक ना सुनी। मुझे दुख हुआ, पर इसलिए नहीं कि आपसे रिश्ता नहीं हो पाया, बल्कि इसलिए कि बिना सच जाने इल्ज़ाम लगाकर आपकी दादी ने मेरे पापा को अपमान किया था। उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि शादी करूंगी ही नहीं। पापा तो खैर बेदाग साबित हुए, पर मेरा रिश्ता टूटने का गम सह नहीं पाए और चले गए इस दुनिया से। हमारे समाज में किसी लड़की को रिजेक्ट कर देना आम बात है, पर कोई एक बार भी ये नहीं सोचता कि इससे उसके मन पर क्या बीतती होगी, उसके घर वालों की आशा कैसे बिखरती होगी। आपको कोई रिजेक्ट कर दे तो कैसे लगेगा समर? मेरा यकीन करो, मेरा नाम निधि है। नाम सुनकर समर को लगा कि जैसे घर में उसने कई बार इस नाम को सुना था। मम्मी पापा, भाई बहन, यहाँ तक कि दादी के मुंह से भी, वो भी कई बार, कि लड़की तो वही अच्छी थी, पर उसका बाप। दादी, उनसे शादी हो जाती तो भैया अब तक कुंवारे ना होते। बहन को भी उसने कहते सुना था कई बार, पर आपकी जिद ने सब गड़बड़ कर दिया। पापा भी उलाहना देते थे कई बार दादी को। अब तक जितनी लड़कियां देखी थी, समर के लिए वही मुझे सबसे अच्छी लगी। मम्मी के मुंह से भी वो ये बात सुन चुका था, जिसे देखा ना हो उसके बारे में मैं क्या कहता, इसीलिए चुप ही रहता था। निधि, सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि घर में अक्सर तुम्हारी बात होती थी, पर तुम मेरे लिए किसी अनजान चेहरे की तरह थी। आई एम सॉरी। मेरे परिवार वालों की वजह से तुम्हें अपने पापा को खोना पड़ा और इतना अपमान सहना पड़ा। पर कहते कहते रुक गया समर। आखिर कैसे कहता कि जब से उसे देखा है वही उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। अपने दिल की बात कहकर कहीं उसका दिल और दुखा ना दे, और फिर अब उसने ही उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? समर, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। ये तो आम लड़की की विडंबना है, जिसे वो चाहती आ रही है, उसके हर तरह से काबिल होने के बावजूद भी। एनीवे, चलती हूँ। आई होप फिर हमारी मुलाकात हो। समर जल्दी से बोला। एक मौका सुधार का तो हर किसी को मिलता है। ये मेरा कार्ड है। फेसबुक पर आपको ढूंढकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। प्लीज़ निधि, एक्सेप्ट कर लेना। विश्वास है कि आप रिजेक्ट नहीं करेगी। कोने वाली सीट नहीं चुनूंगा आपसे। समर ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाते हुए कहा। पुराना सब कुछ भूलकर नई शुरुआत की जा सकती है। कार्ड लेते हुए निधि ने अपने शॉपिंग बैग उठाए, बाहर जाने के लिए पलटी। तभी उसके डेंगलर ने उसके बालों की लॉटों को यूं छुआ और लॉट इस तरह की हिली मानो कह रही हो, इस बार एक्सेप्ट आपको ही करना है।
दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी तरह वीडियो पसंद करते हैं तो हमारी ये वीडियो सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मेरा जोश को ज़रूर बढ़ाएं।